आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सारा कुछ पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, लास्ट पे हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखिए पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है एन एल्जेब्रिक expression an algebraic expression is a number ये नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और ए कॉम्बिनेशन देखिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए नंबर, ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, और ए कॉम्बिनेशन या कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, ऑफ टू कनेक्टेड by mathematical operation. Operation like division, addition, multiplication, और सब्ट्रैक्शन। देखिए आप समझना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए नंबर, ये कोई नंबर भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये 5 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या वेरिएबल, कोई वेरिएबल होगा जैसे कि x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और वेरिएबल और एक कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन हो सकता है, टू कनेक्टेड बाय ऑफ टू, कॉम्बिनेशन दो का कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड बाय मैथमेटिशियल ऑपरेशन। जो दो टर्म्स हम लेंगे उनको जब हम मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन से, मैथमेटिशियल एक ऑपरेशन से। वो ऑपरेशन क्या है, डिवीजन एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन है, एडिशन एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन है। जब हम दो को लेते हैं, दो का कॉम्बिनेशन, वो दो क्या हो सकते हैं, वो दोनों कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो दोनों वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं 5 और x, ये अगर इसको हम देखें, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। देखिए इनको जब हम मिलाते हैं एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन से, 5 प्लस x, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो से भी बनती है, दो टर्म्स को मिलाने से भी बनती है, लेकिन सिंगल भी होगा तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। तो ये बनी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या x इंटू 5, एक्स और 5 को हमने कंबाइन किया मल्टीपल साइन से, मल्टीपल एक मैथमेटिशियल ऑपरेशन है, तो x इंटू 5 ये बनेगा, x इंटू 5 होता है 5x, तो ये 5x जो बना ये एक नई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। तो इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है ए वेरिएबल, ए
कोफिशिएंट, a coefficient is a number, a coefficient is a number, variable or number or a variable connected with another variable, connected with another variable by मल्टीप्लीकेशन। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इज ए नंबर और वेरिएबल कनेक्टेड विद अनदर वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया गया होगा बाय मल्टीप्लीकेशन। कैसे कनेक्ट किया होगा? मल्टीप्लीकेशन से कनेक्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान दें यहाँ पे, जैसे कि हम कहते हैं 5x है, ये x जो है ये वेरिएबल है, इस x के साथ किस चीज का मल्टीपल है, x के साथ किस चीज का मल्टीपल है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। x के साथ कौन सी टर्म है और कौन सी चीज है मल्टीपल में? x के साथ तो 5 है, तो इसका मतलब ये 5 है कोफिशिएंट। देखिए दूसरी एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं 3xy, यहां पे आप मुझे बताइए y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट, मैंने ये पूछा y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट है 3x, y का कोफिशिएंट है 3x, तो ये 3x इसका कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट? y का। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, आप मुझे बताइए x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि x को किस चीज के साथ मल्टीपल किया गया है, 3 के साथ भी है और y के साथ भी, इसका मतलब x का कोफिशिएंट आएगा 3y। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे बताइए y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो 3 है, नंबर वाला कोफिशिएंट, वेरिएबल वाला कोफिशिएंट नहीं। अगर सिंपली मैं ये पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3x। अगर मैं ये पूछूं y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 3x है कोफिशिएंट और 3 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये ध्यान रखोगे, किसी जगह ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट जब पूछा जाएगा तो सारा कुछ लिखना है जो वेरिएबल के मल्टीपल में होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आप खाली नंबर लिख दोगे, तो बोलोगे ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पे 3xyz, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप मुझे बताइए यहां पे z का कोफिशिएंट क्या है? z का कोफिशिएंट वो है 3x और y, 3xy z का कोफिशिएंट है। अगर मैं ये पूछूं z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 3। z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है, लेकिन z का कोफिशिएंट पूरा कोफिशिएंट है 3xy। इसी तरह y का कोफिशिएंट क्या है? 3x एंड z, लेकिन y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? वो है 3। तो ऐसे हम निकालते हैं कोफिशिएंट, चाहे वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो या कोफिशिएंट हो, ऐसे हम निकालते हैं कोफिशिएंट। देखिए उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है कांस्टेंट टर्म contains only a number। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें खाली एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता है, वेरिएबल उसके साथ कभी भी नहीं होता है। जैसे कि 3x + 2, यहां पे खाली नंबर कौन सा है? यहां पे नंबर है 3,
लेकिन इसके साथ में तो x है, ये है कांस्टेंट टर्म जो अकेला होगा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। 3x प्लस 2y प्लस 8, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म ये वाली है, जिसके साथ मल्टीपल में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। देखिए टर्म्स, अब आप मुझे ये बताना 3x प्लस 2y प्लस 8, इसमें टर्म्स कितनी है? ये एक टर्म मानी जाती है, ये दूसरी टर्म मानी जाती है, ये तीसरी टर्म मानी जाती है। वहां तक जहां तक मल्टीपल होगा वहां तक एक टर्म मानी जाती है, वहां से आगे दूसरी टर्म मानी जाती है। जैसे कि 3 और x के बीच में क्या है? इनके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीपल है। जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीपल होता है, इसका मतलब 3 और x के बीच में मल्टीपल है, तो ये एक टर्म मानी जाएगी, 3x एक टर्म मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीपल है। फिर प्लस आया तो दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई, फिर है 2, यहाँ पे 2 और y, ये एक टर्म मानी जाती है। फिर प्लस आया तो तीसरी टर्म स्टार्ट हो गई, 8, ये तीसरी टर्म है। अगर ये पूछूंगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स इंटू 4, इसमें कितनी टर्म्स है? देखिए 3 का मल्टीपल x के साथ, फिर से मल्टीपल y के साथ, फिर प्लस आए, यहां तक तो इन सारी टर्म्स का मल्टीपल ही है। इसका मतलब ये वन टर्म है, ये एक ही टर्म है यहां तक। यहां प्लस आया तो प्लस से आगे दूसरी टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ठीक। ये फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ऐसे आप टर्म्स निकाल सकते हो। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होगी, जब वन टर्म होती है, वन टर्म होती है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। जब टू टर्म्स तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जब एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल। एग्जांपल 3x प्लस 2y, ये क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल? ये बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स होती है तो बाइनोमियल। 2x प्लस 3y प्लस 5, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल है तो ये एक ट्राइनोमियल। देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5y, तो ये क्या है? ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, तो ये है ट्राइनोमियल।